ये देखिए, ये आगे जो सड़क बनाई गई इसके नीचे पुरानी सड़क है, पुरानी सड़क के नीचे यही इसके ऊपर नई सड़क बना दी गई है और जिससे ये सड़क कटाव लेकर यहाँ पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो। आप किस रास्ते से आए? अरे इसी रास्ते से आया। आपको गड्ढा दिखाई दिया? किस गांव से कहाँ से? हाँ गड्ढा दिखे तो है, बताया तो रहे। एक्सीडेंट होएगा होता है। एक्सीडेंट हो गया? जब ब्रह्मपुरा नौता था। किसका हो गया था? नौता जा रहे थे, नौता देख चुके हैं कि गड्ढे हैं उसमें और गड्ढे ठीक होना चाहिए। वो बेहड़ के कटाव है, कटाव में वहाँ से पानी निकला है। 2 जगह मुझे मिली है, सड़क कट चुकी है साइड से। नहीं 2 जगह नहीं सर, दर्जनों जगह बता देंगे। कितने गड्ढे होंगे इस रोड पे? इस रोड पे बहुत गड्ढे, काफी कनकूरा से शुरू थे गड्ढे। कितने गहरे गहरे गड्ढे होंगे? बहुत बड़े बड़े। नहीं रहा हूँ, भग नहीं रहा हूँ। आप मुझसे नहीं परिचित हो, मैं रीवा का राजदर पटेल हूँ और मैं जितना आपकी होगी उतनी मैं जनता के लिए आया हूँ। मैं भगने वाला नहीं हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि गाड़ी में बैठ के भग लेंगे, मैं भगने वाला अधिकारी नहीं। गड्ढे के बारे में क्या है, कम से कम जो है 4-4, 5-5 फीट गहरे गड्ढे हैं। 5-5 फुट के गड्ढे हैं। किसी की भी वो सड़क जनता के लिए बनाई गई है और जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है, तो सुधार तो होगी, चाहे ठेकेदार कराए ये विभाग। बहुत खतरनाक गड्ढा है, इसमें कोई भी वाहन या आदमी भी जा सकता है। आदमी जा सकता है। हाँ। कितने गड्ढे होंगे यहाँ से वहाँ तक? लगभग यहाँ से वहाँ तक कम से कम नहीं तो 6-7 गड्ढे हैं। 6-7 गड्ढे थे। प्रतिनिधि हो, भैया, वोट लगने की जाते हो क्या? कंप्लेंट डाली वोट लगने की जाते हो क्या जनता पे? आप जनता द्वारा वोट लगने की जाती हो। ये 3000 की आबादी है, इतनी बड़ी समस्या है गांव में कि वहाँ कोई आता कोई चला जाएगा, किसी का चिराग बुझ जाएगा। यहाँ या सवारियों की भी मौत हो सकती है, उसमें बैठने वालों की भी मौत हो सकती है। यहाँ जिम्मेदारी आपकी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। आप जनप्रतिनिधि हैं, ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? लगातार मध्य प्रदेश सरकार से लगातार भ्रष्टाचारों की भेंट चढ़ रही है। अगर ग्रामीण लोगों की गाड़ी गिर जाए, एक लोग मर जाए, कोई घटना घट जाए, कल ये लोग अभब्बर करेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? हंसिए मत, ये हंसने की बात नहीं है, यहाँ रोने का वक्त आया है। कोई अगर आप लोग गिरेंगे। SDO PWD शर्मा जी बोल रहे हैं। मैं राजदर पटेल CO अटेर बोल रहा हूँ। शर्मा जी नमस्कार। चालान बाग आ रही थी, बालांत आ रही थी, बालंग बाग वालों हम चलो नीचे गिरिएगा। आपको अगर पत्रकार हैं तो फिर मतलब आपको इतना मैं अभी यहाँ पर CO जनपद अटेर आया हूँ। मैं जनपद CO से बात कर रहा हूँ, जनपद CO से बात कर रहा हूँ। ब्रह्मा में 3000 की वोटिंग है। 3000 की वोटिंग में एक भी सदस्य को ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया। वो सड़क कब की बनी? अगर मेंटेनेंस पीरियड में होगी तो ठेकेदार ठीक करेगा, मेंटेनेंस पीरियड में नहीं होगी तो विभाग करेगा। रास्ते में कितने गड्ढे मिले होंगे आपको? रास्ते में गड्ढे तो बहुत सारे हैं। एक भी दिखाई दिया आपको? क्या दिखाई दिया? बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया तो आपने अभी तक किसी से शिकायत की अधिकारियों के हमारे गड्ढे हैं? नहीं शिकायत कोई नहीं। डर लगता है बहुत। डर लगता हम तो यही गांव के गांव वाले अभी आप लोगों ने इसकी आवाज उठाई कि ये गड्ढा मुन्ना चाहिए, नेताओं से बोला? सही बात है। इस रोड में 2-3 जगह मैं गिना तो नहीं हूँ, 2-3 जगह मतलब जो है ना रोड भी कट चुकी है, गड्ढे पड़ गए हैं उसमें। यहाँ निकलने वाले हजारों है, सैकड़ों संख्या बाहर निकलते हैं, लेकिन चिल्लाए कौन? लेकिन गांव की समस्या मीडिया वाला उठाएगा, गांव की समस्या गांव के लोग नहीं उठाएंगे। जनता के साथ जनता की आवाज लेकर आए हैं हम आपके साथ। अब होगी भ्रष्टाचार की बात। दिन हो या रात, धूप हो या छाव, हम दिखाएंगे हर पल हर खबर। निष्पक्ष नजर, निष्पक्ष खबर, केवल सावधान हिंदुस्तान पर। इस समय अभी हम पहुंचे हैं अटेर विधानसभा क्षेत्र के रानी ब्रह्मा पंचायत में। यहाँ आप देख सकते हैं PWD विभाग के द्वारा ये सड़क बनाई गई है, ये सड़क डाली गई है PWD विभाग के द्वारा। और इस सड़क पर घोटाला कितना भ्रष्टाचार हुआ है आपको यहाँ दिखा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिसमें जो सड़क डाली गई है, इस सड़क में इतना भ्रष्टाचार किया गया है कि ये सड़क पूरी कट चुकी है। आइए दिखाते हैं भ्रष्टाचार को। ये सड़क किस तरह बनाई गई है। यहाँ अगर ये सड़क से कोई वाहन चालक आता है तो वहां से रात भर कोई अगर नीचे गिर गया तो शायद वहाँ खंती पे जाकर डला मिलेगा, क्योंकि वहाँ उसकी मौत भी हो सकती है। सवाल उन सरकार से है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों पर लगाम नहीं लगाई जाती है। ये देखिए, ये आगे जो सड़क बनाई गई इसके नीचे पुरानी सड़क है, पुरानी सड़क के नीचे यही इसके ऊपर नई सड़क बना दी गई है और जिससे ये सड़क कटाव लेकर यहाँ पूरी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ से हर निकलने वाला हर व्यक्ति यहाँ से कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। ये घोटाला लगातार मध्य प्रदेश सरकार में किया जा रहा है। ये गड्ढा इतना पुराना हो चुका है, यहाँ से अगर गाड़ी निकलती है तो निश्चित तौर पर मौत के मुंह में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ एक नहीं है, ये रानी ब्रह्मा पंचायत का PWD विभाग की बनाई हुई रोड है। ये यहाँ से 3 किलोमीटर लंबी होगी और 3 किलोमीटर में यहाँ से करीबन 2 दर्जन से अधिक गड्ढे मिलेंगे, जो मौत के गड्ढे कहा जाता है। ये यहाँ के निकलने वाले तमाम अधिकारी इस रास्ते से निकल चुके हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री छोड़िए, मंत्री जी लगातार वोट मांगने ही निकलते हैं, लेकिन आज इनको गड्ढे दिखाई नहीं दे गए। ये गड्ढे दिखाई देंगे आने वाले चुनाव में। कितने गड्ढे होंगे इस रोड पे? इस रोड पे बहुत गड्ढे, काफी कनकूरा से शुरू थे गड्ढे। कितने गहरे गहरे गड्ढे होंगे? बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। बड़े। ये बताइए यहाँ से कितने अधिकारी लोग निकलते हैं? पता यहाँ से बहुत से अधिकारी निकलते। बहुत से अधिकारी निकलते हैं। क्या कहेंगे बाबा गड्ढे के बारे में? गड्ढे के बारे में क्या है, कम से कम जो है 4-4, 5-5 फीट गहरे गड्ढे हैं। 5-5 फुट के गड्ढे हैं। हाँ। आप लोग डरते हैं? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, ये बताइए। भिंड। ये आप गड्ढा दिख रहा है यहाँ
लगता है कभी हादसे का शिकार हो जाएगा? ये बहुत खतरनाक गड्ढा है, इसमें कोई भी वाहन या आदमी भी जा सकता है। आदमी भी जा सकता है। हाँ। कितने गड्ढे होंगे यहाँ से वहाँ तक? लगभग यहाँ से वहाँ तक कम से कम नहीं तो 6-7 गड्ढे हैं। 6-7 गड्ढे हैं। अच्छा, क्या लगता है यहाँ जो नेता लोग घूमते हैं इनको गड्ढे दिखाई नहीं देते क्या? सब कुछ दिखाई देता है, करने के लिए तैयार नहीं कोई। चुनाव आ गया है, चुनाव आने वाला है। वोट ऐसे ही देंगे? नहीं, क्योंकि ये गड्ढों में वोट जाएगा या फिर कहाँ जाएगा? विकास में जाएगा? ये कोई ना गड्ढे में जाने वाला वो। कहाँ जाएगा वो वोट? गड्ढों में जाएगा। ये यहाँ कितना बड़ा हादसा हो सकता है आप बताइए? यहाँ बहुत जानलेवा हादसा जानलेवा हादसा। यहाँ मेरे को बताया गया कि सीओ निकल गए हैं। क्या सीओ साहब को ये गड्ढा नहीं दिखाई दिया? दिया होगा, बिल्कुल क्यों नहीं दिया होगा, आंख दी है तो भगवान ने। चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव आने वाले, इनको वोट ही नहीं देंगे अब। वोट नहीं देंगे ये है, क्योंकि यहाँ ये नेता लोग तमाम घूमेंगे और लगातार सवाल ये, ऐसे गड्ढे आपको यहाँ से रोड से तमाम मिल जाएंगे। और इस रोड पे गड्ढे ऐसे वाहन चालक जब निकलते हैं, हो सकता है कई वाहन चालक ऐसे हो जो दारू के नशे में हो, और दारू के नशे में ये वाहन चालक यहाँ अगर बाई चांस गिरता है तो नीचे या खंती में गिरेगा, उस कभी भी उसके साथ मौत हो सकती है। सवाल ये है यहाँ की प्रशासन को ऐसी समस्याएं दिखाई नहीं देती हैं। क्या कहेंगे बाबा आप इसके बारे में? यहाँ या सवारियों की भी मौत हो सकती है, उसमें बैठने वालों की भी मौत हो सकती है। यहाँ मौत हो सकती है। हाँ, यहाँ ऐसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यहाँ काफी गड्ढे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं। ये है भ्रष्टाचार। लगातार मध्य प्रदेश सरकार से लगातार भ्रष्टाचारों की भेंट चढ़ रही है, और यहाँ सत्ताधारी नेता ये वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं, गांव-गांव में पंचायत लगाते हैं, और पंचायत के ये सरपंच तक यहाँ तक इनको गड्ढे दिखाई, इनके जो नेताओं के जो चापलूस होते हैं, ये चापलूसी करते हैं विधानसभा में जाके कि हमारा नेता आया उसको जिताओ, इनको ये गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे। ये अटेर विधानसभा क्षेत्र का रानी ब्रह्मा पंचायत का गाँव है, जो वर्षों पुराना। ये विकास तो इसमें नाम की चीज नहीं है। अगर विकास होता तो ये गड्ढे दिखाई नहीं देते यहाँ से। ये गड्ढे इतने हो चुके हैं, हर गांव में हालत ये है। मध्य प्रदेश सरकार, मामा शिवराज सिंह चौहान को ये चुनौती है, अगर सरकार में आना चाहते हैं तो गड्ढे को नहीं पूरा विकास कर दो, तो ही भविष्य में सत्ता में आ सकते हैं। यहाँ ये देखिए पुरानी सड़क है, ये पुरानी सड़क है। पुरानी सड़क पे ही इन्होंने गिट्टी डाल दी है, और ये गिट्टी यहाँ मिट्टी के कटाव की वजह से नीचे जा रही है। यहाँ पुरानी सड़क पे अगर गिट्टी डाली जाएगी तो निश्चित तौर पे वो कटाव हो जाएगा और पैसा जनता का बर्बाद कर दिया जाएगा। ये रानी ब्रह्मा पंचायत का मामला नहीं है, ये ज्यादातर गांव में यही भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। हाल ही में अभी जनपद सीओ पर इसी गाँव से निकले हैं। अभी हम पूरे गाँव को और भी नक्शा दिखाएंगे। लगभग 4 किलोमीटर लंबा सफर है ये, और ये सफर में तमाम गड्ढे दिखाएंगे। दादा ये बताइए, आप लोग इन गाँव के लोगों की अभी एक आदमी शिकायत वगैरह की आप लोगों ने? शिकायत हम तो बाबा हैं साहब, जो है हम का शिकायत। हाँ, आप भी गिर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो कुछ करते गिर भी सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, गिर सकते हैं। हाँ। क्या कहेंगे आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप हंस रहे हो, उधर हंसिए मत, ये हंसने की बात नहीं है, यहाँ रोने का वक्त आया है। कोई अगर आप लोग गिरेंगे, एक्सीडेंट होएगा होता है। एक्सीडेंट हो गया जब ब्रह्मपुरा नौता था, किसका हो गया था? नौता जा रहे थे, नौतंजन नौता ही हो गया था। हाँ, किसमें बाइक से थे, किससे थे? अब जालना से भाग आ रही थी, बालंगा से आ रही थी, बालंग बाइक वालों यहाँ चलो नीचे गिर गया। आओ बताइए, टूटे गई बागी जी। ये हालत है यहाँ पर। हाल ही में एक हादसा भी हो चुका है। ये हादसा लगातार यहाँ बढ़ रहे हैं। सरकार इसके जिम्मेदार है, नेता यहाँ के जिम्मेदार है, पंचायत के सरपंच भी जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ बेगुनाह लोग मारे जाएंगे तो जवाब देने वाले ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिसका मरता है वही रोता है। इनको दर्द नहीं होगा, ये वोट लेके चले जाएंगे और जनता रो रो के चिल्लाती रह जाएगी। 5 साल बाद फिर मेहमान बन के आएंगे और फिर इनकी खुशामद करना, फिर इनको नौता कराना, और फिर ये वोट लेके चले जाएंगे। लगभग कितनी आबादी होगी आपके यहाँ की? हमारे गाँव में 3000 की वोटिंग है। 3000 की वोटिंग? हाँ, रानी ब्रह्मा में 3000 की वोटिंग है। 3000 की वोटिंग में एक भी सदस्य को ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया? हाँ, गड्ढा तो खूब दिखाई दे रहा है। कोई करने वाला कोई हो, कहने वाला कोई हो। करने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, शिकायत करने वाला नहीं है, क्योंकि डरते हैं सभी लोग। क्यों नहीं डरे हैं? क्योंकि गांव के तुम्हारा रास्ता जाएगा। सवाल ये गड्ढा में तुम्हारे लोग ही मरेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, ना कोई मीडिया वाला मरेगा, ना कोई मरेगा। सवाल ये, इस गांव में 3000 की आबादी बसती है। 3000 की आबादी को लगातार 6 गड्ढे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, और शिकायत करने वाले इसलिए डर देते हैं, शिकायत कर देंगे और फिर वहीं से राजीनामा कर लेंगे। ये हालत यहाँ पंचायत वालों को, शिकायत करने वालों को परेशानी बा में जो कोई आदमी जो है मोजिस आदमी होते हैं नामी, उनको भी रंग देते हैं। ये निबल आदमी रह गए, उन पे चढ़ बैठता है। शिकायत का मतलब क्या है? कौन रंग देता है? कौन रंग तो यही देंगे, अधिकारी वगैरह भी दे दे, इनको कोई दे दे। तो क्या रंग दे दे? क्या भ्रष्टाचारी ऐसे भ्रष्टाचार करेंगे? और क्या करते हैं? डर फैलाएंगे। हाँ, डर फैला दो, निबल आए कुछ कहना है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, आप लोग कहाँ के रहने वाले? वैसे चांसड़ के चांसड़ के। आपके गाँव में गड्ढे हैं क्या? मेरे गांव में गड्ढे हैं, 1-2 है इस रोड पे। ये 2 गड्ढे हैं। हाँ। ये गड्ढे आप इधर भी जाते हो कभी? इधर भी जाते रोजाना। दोनों पुलिया खराब है तो पुलिया में ज्यादा हादसा हो जाता है। आप जाते हो, आपने अभी तक कितनी शिकायत की इसकी? शिकायत नहीं की मैंने। नहीं की? क्यों नहीं की?
आपने की? अरे भाई हमने नहीं करी। क्यों नहीं की? कौन हैं? सुनना क्यों नहीं की? ब्याल करे आपने हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा। कजू ने मेरा वो हमें पता है। 3000 की आबादी वाला गांव में अगर 100 लोग भी इसकी शिकायत करेंगे ना, पूरा कलेक्टर सुद्धा आगे गिर जाएगा। एक लोग तो सही कलेक्टर आया रहा। नहीं तो 100 लोगों में तुम इकट्ठे कर सका था हम नहीं हम नहीं इकट्ठे करेंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे। नहीं क्योंकि होगा। हाँ, अगर नहीं कोशिश करेंगे तो कल आप ही के लोग मरेंगे। और क्या है? हम लोग नहीं, आप लोग मरेंगे। चुप्पी कोई आपका वो नहीं, हथियार नहीं है। क्या है चुप्पी का हथियार? चुप्पी तो तोड़नी पड़ेगी ना। जो नेता आके तोड़वा जाएंगे, नेता तो नेता क्या 5 साल बाद आएंगे, वोट ले जाए चले जाए, फिर 5 साल बाद लेकिन नुकसान आपका होगा, आपके नुकसान गांव का भाव होगा। 5 साल परेशान हम लोग होते। तो इसीलिए कह रहा है कोई भी समस्या है शिकायत करिए, एकजुट होके करिए। अभी मैंने सरपंच साहब को भी फोन लगाया, तुम्हारे सरपंच साहब को मैंने 2 बार बुलाया, लेकिन अभी मौके पर नहीं आए। यहाँ एक भी जन मौके पे आइए। देखिए ये भी बाइक सवार हमारे हैं भाई। ये बताइए आप लोग यहाँ से कितनी बार निकलते हैं रास्ते से? 1-2 बार तो निकलते ही 2 बार निकलते हैं। रास्ते में कितने गड्ढे मिले होंगे आपको? रास्ते में गड्ढे तो बहुत सारे हैं। एक भी दिखाई दिया आपको? क्या? दिखाई दिया? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया। तो आपने अभी तक किसी से शिकायत की अधिकारियों के हमारे गड्ढे हैं? नहीं शिकायत कोई नहीं की। क्यों नहीं की? नहीं सर, वैसे ही नहीं की। अब जो है और समाज सेवक वो करें शिकायत नहीं। समाज सेवा आप समाज सेवी चुनते हो? नहीं वो तो खैर सही है। आपको करना चाहिए। नहीं सही इस है। रास्ते से अगर बाई दफा कोई गिर जाए, आपका कोई भगवान अगर कोई गिर जाए सही तो बात है। कौन घायल होगा? आप नहीं घायल तो हम ही लोग, इतनी हमारी तो गलती इसकी है। चिंता हमको करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए? नहीं हमें ज्यादा करनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं, ये समाज आपका यहाँ की 3000 की आबादी गाँव में बता रहे हैं। हाँ 3000 की इसके आबादी अलावा भी में- बहुत और सारे गांव से भी निकलते लोग, हम ये सांगली दौर से आए हैं। ठीक है सुनिए 3000 की गांव में आबादी है, रानी ब्रह्मा गांव में 100 लोगों को ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया। क्या सही है? ऐसा ही कह रहे नहीं ऐसा ही बिल्कुल वही। अब ये बताइए ये गड्ढा कैसे ठीक होगा? ये बताइए भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? रानी ब्रह्मा के हैं। आपको यहाँ से रास्ते में कितने गड्ढे मिले? कितने गड्ढे मिले? सेकंड गड्ढे मिले। आप भी भाई साहब 2 सेकंड मेरी बात जवाब दे, आप चले जाना। सेकंड गड्ढे मिले आपको। ये गड्ढे में कभी और भगवान ना करे कोई आप लोग गिर जाए तो क्या करेंगे? मरेंगे और क्या करेंगे। कभी आपने शिकायत की इसकी? मैंने तो की नहीं। क्यों नहीं की? मैं अभी तो अहमदाबाद से आया ना। नहीं अभी आए, लेकिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसकी आवाज उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि ये खतरनाक गड्ढे हैं, भगवान ना करे कोई गिर जाए तो मौत उसकी निश्चित है। तो ये आप लोग कब करेंगे शिकायत बताइए? 3000 की आबादी आपके गांव में बस रही है, 3000 की आबादी बस रही है आपके गांव में, और आप लोग रोज निकल के जाते हैं। ये समस्या दिखती नहीं, किसी से बड़ी समस्या है? बिल्कुल दिखती नहीं, शिकायत को करता ही नहीं। क्या कहेंगे आप? क्या कह रहे हैं? डर लगता है बहुत। डर लगता हम तो जय गाँव के गाँव वाले कभी भी आप सोच लोगों ने नहीं इसकी है। आवाज उठाई कि ये गड्ढा मुन्ना चाहिए? नेताओं से बोला? सही बात है, बोलना चाहिए। बोले चाहिए। आपका बच्चा कुछ हो जाए, ये गड्ढा रात में आप आया ढोके ना फिसल जाए गाड़ी। और रात के खाना नौता खाए भी आज हम लोग हैं? तो ये आप कहाँ के हो? भिंड के हो? गाड़ी यहाँ से कितनी बार निकालते हो आप लोग? 3-4 बार 3-4 बार। ये गड्ढा थोड़ा दिखाई नहीं दिया आपको? देखते हो? ऐसे निकाल ले जाते हो? अब क्या करें, साल में डर नहीं लगता? लगाते खूब बात शिकायत नहीं करते? शिकायत तो कौन तो करें, क्यों? जिसको वोट दे दो उससे बोर्ड वाले सुन रहेगा। सुन नहीं रहे। यहाँ निकलने वाले हजारों है, सैकड़ों की संख्या बाहर निकलते हैं, लेकिन चिल्लाए कौन? ये गड्ढा यहाँ इनको नहीं दिखाई देता। यहाँ से सैकड़ों की संख्या में निकलते हैं, लेकिन आवाज उठाने वाले गांव के लोग ही लगातार शांतिप्रिय बैठ के रह गए हैं। कोई नेता आ जाए उनकी चापलूसी करेंगे, लेकिन गांव की समस्या मीडिया वाला उठाएगा, गांव की समस्या गांव के लोग नहीं उठाएंगे। मैं एक बात करनी है आपसे, ये कह रहा हूँ अभी यहाँ से आप ये रास्ते से आए हो कनपुरा से? कहाँ से आए हो? कनपुरी साइड से? हम कहाँ से नहीं, इस रास्ते से आए हूँ। इस रास्ते से आए। यहाँ से लगभग कनपुरी रास्ते में 1 दर्जन से अधिक गड्ढे हैं, और वो गड्ढे ऐसे हैं कि अगर आपकी गई गाड़ी तो नीचे गिर चली जाएगी। तो सर ये गड्ढे आपको कटा हुआ है, वो देख लिया हूँ। तो वो प्रधानमंत्री की सड़क है, ये पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी की है। मैं पीडब्ल्यूडी नहीं, मैं ग्रामीण विकास का हूँ, मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी हूँ। किस पीडब्ल्यूडी के सरपंच कौन है? आप किसी को तो मैंने पहले सरपंच साहब आप हो ना? आप आओ, आप तो आइए करके पहले समझ लो कि हम कौन है, किससे बात कर सर। रहे आप हैं। मैं बता दिया पूरी जानकारी। हम उस रोड आप को सीओ नहीं साहब बना हैं। सकते हैं ना, मेरे वो बस की है। आपको आपको पीडब्ल्यूडी की है कि प्रधानमंत्री की? पहले किसकी रोड किसकी? पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी की है। पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूडी की सर मैं ये नहीं कह रहा, पीडब्ल्यूडी की बेतक रोड है। सवाल ये गाड़ी से आप भी आए, अगर आपकी गाड़ी उसमें गड्ढे में चली जाए तो सर क्या होगा? हम देख चुके हैं कि गड्ढे हैं उसमें, और गड्ढे ठीक होना चाहिए। वो बेहड़ के कटाव है, कटाव में वहां से पानी निकला है। 2 जगह मुझे मिली है, सड़क कट चुकी है साइड से। नहीं 2 जगह नहीं सर, दर्जनों जगह बता देंगे। दर्जनों जगह ऐसी 2 है। जगह तो मुझे पड़ी है। पुलिया है, पुलिया सड़क कटी हुई है, पुलिया ही नहीं चली है। पुलिया ग्रसित हैं। दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम ये नहीं कह रहे कि रोड पीडब्ल्यूडी की हो या किसी की हो, अगर आपकी गाड़ी गड्ढे में चली जाए तो सर क्या होगा? किसी की भी गिर जाती है, उसको ठीक करना जरूरी है। ठेकेदार पे सर मुझे जानकारी तो है, मैं आपको जब बता रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी की है कि प्रधानमंत्री की है कन्फर्म, तो उनसे मैं बात करूंगा। अगर सर वही पीडब्ल्यूडी की है, सर हाँ तो मैं उनसे अगर बात करूंगा ना। सर वही अगर ग्रामीण लोगों की गाड़ी गिर जाए, एक लोग मर जाए, कोई घटना घट जाए, कल ये लोग अभब्बर करेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा सर इसका?
जिम्मेदार कौन होगा? जो चल रहे हैं वो भी जिम्मेदार है, जिनने उसको ठीक नहीं किया दोनों जिम्मेदार हैं। रास्ता जो है उसको चलने देख के चल रहा है, चल रहा है सर, नहीं सर चल रहा है, वो जिम्मेदार नहीं है, वो तो जाएंगे ही, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन यहाँ का इसलिए। प्रशासन देखा है तो प्रशासन को अवगत कराए होंगे, तो जब प्रशासन को जनता ही को सुविधा होगी। 181 पे शिकायत डरी है अभी यहाँ से हादसा हो जाए। मैं भी आज जा रहा था, लेकिन प्रशासन को अवगत कराना जनता का काम है, तभी तो उसको ठीक करेगा। आप अवगत करा रहे हैं, वो अवगत कराएगा, वो ठीक होगा। सड़क बनी है तो अगर टूटी है तो उसकी मरम्मत भी होगी। मरम्मत होगी कब तक होगी? और ठेकेदार पे कार्रवाई होगी जिसने बनाई है। क्या जिसने बनाई है भ्रष्टाचार उस रोड पे किया है? ये मुझे समझ में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं आदमी हूँ, आप जबरदस्ती जब आपको अगर पत्रकार हैं तो फिर मतलब आपको इतना मैं अभी यहाँ पर सीओ जनपद अटेर आया हूँ। मैं जनपद सीओ से सर बात कर रहा हूँ, जनपद सीओ से बात कर रहा हूँ, आपसे ही बात कर रहा हूँ सर। आप सर अधिकारी हैं, मुझसे बात करें अधिकारी के नाते। तो वो सड़क आप हर सवाल पूछते थे, वो सड़क कब की बनी? अगर मेंटेनेंस पीरियड में होगी तो ठेकेदार ठीक करेगा, मेंटेनेंस पीरियड में नहीं होगी तो विभाग करेगा। और ये विभाग का जिम्मा है, क्या कार्रवाई करेगा? विभाग के क्या अनुबंध है ठेकेदार से? विभाग बताएगा, मैं बिना जानकारी के आपको क्या बता दूंगा, जब मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि सवाल भ्रष्टाचार को लेकर, सवाल भ्रष्टाचार का लगातार यहाँ हो रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर सवाल था, अगर ये जगह कोई नेता की गाड़ी निकल जाए, नेता भी चला जाएगा, हादसा होने की संभावना है उस पर। मुझे उस संबंध में जानकारी नहीं है। रोड कटी हुई है, रोड मरम्मत होना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। आप दूसरे रास्ते से आए होंगे शायद? नहीं, मैं इसी रास्ते से आया हूँ, दूसरे से नहीं आया हूँ। सवाल ये दूसरे रास्ते से आए, सर को गड्ढा दिखाई नहीं दिए। फोन लगा लो या बात कर लो, आप बात कर लो। किस रास्ते से आया मुझे ये? आप किस रास्ते से आए? अरे इसी रास्ते से आया। आपको गड्ढा दिखाई दिया? किस गांव से, कहाँ से? हाँ गड्ढा दिखे तो है, बताया तो रहे सीओ साहब। ये जो अंडर ब्रिज से घुस के आया वो जो रास्ता आता है उससे आए, वो कौन सा गाँव है मुझे नहीं पता। वही सर गाँव फूप से भिंड रोड गई है, उस रोड से अंदर मुड़ के आया हूँ। कनकुरा होते हुए आए, कनकुरा होते हुए आए, ये भी बता रहे हैं, लेकिन वही कनकुरा है, वो जहाँ घुसती है अंदर, वही रास्ता है। वो रास्ता पे सर रात भी रात वाहन आती है। अंडर ब्रिज से होके आए हैं, वहाँ मुझे 2 जगह कटाव मिला है जब मैंने। और उमेश समाधिया जी ठेकेदार हैं, मेंटेनेंस का काम उन्हीं के पास है। ठेकेदार यहाँ कितने दिन में आते हैं? अब ये पता नहीं ना, हमने कभी देखे नहीं आते, वो मेंटेनेंस करते रहते हैं। हाँ, वो एक बीच में बरसात में करके गए थे। सर इस पे कुछ कार्रवाई आप करवाएंगे? क्या होगा? आप 1 मिनट रुक जाए, मैं पहले जिसकी है, आप अगर इतने हैं ना तो ऐसा नहीं हुआ। आप 1 मिनट रुक जाइए। नहीं हम सर रुके 1 मिनट का, 2 मिनट 10 मिनट रुके हैं, लेकिन सवाल तो पूछेंगे सर। मैं पूछूंगा ना, PWD KTO से पूछ रहा हूँ, आपकी सड़क मुझे तो आप बंद कर ले। पूछिए सर, पूछिए आप पूछिए, हम यहाँ इंतजार करेंगे घंटा। जब आप नहीं रहा हूँ, भग नहीं रहा हूँ, आप मुझसे नहीं परिचित हो। मैं रीवा का राजदर पटेल हूँ, और मैं जितना आपकी होगी उतनी मैं जनता के लिए आया हूँ। मैं भगने वाला नहीं हूँ। आप जो बोल रहे हैं कि गाड़ी में बैठ के भग लेंगे, मैं भगने वाला अधिकारी नहीं हूँ। बिल्कुल सर, हाँ, इतना समझ लेना। क्योंकि मुझे ज्यादा, मैं तो क्षेत्र देखने और यहाँ से समस्या थी, समस्या ही देखने आया। आप अच्छा है, आप समस्या देखने आए, लेकिन समस्या ये थी, हमने भी और आपको अवगत करा दिया। सवाल ये, आप अधिकारी हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है बताना। शर्मा जी है ना, शर्मा जी SDO PWD शर्मा जी बोल रहे हैं? मैं राजधर पटेल सीओ अटेर बोल रहा हूँ। शर्मा जी नमस्कार। ये अपने कहाँ से आई है? कनकुरा से कनकुरा से ये अपने बिरगुआ रानी को रोड आई है। ये रोड आपकी है। इस रोड में 2-3 जगह, मैं गिना तो नहीं हूँ, 2-3 जगह मतलब जो है ना, रोड भी कट चुकी है, गड्ढे पड़ गए हैं उसमें। दोनों पुलियां खत्म है, दोनों पुलियां ग्रसित हैं। हाँ, मैं उस रोड से मैं सीओ जनपद हूँ, मैं बिरगुआ रानी पंचायत। हाँ, प्रधानमंत्री रोड है। हाँ, प्रधानमंत्री की सड़क है कि PWD की है? प्रधानमंत्री की है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री की है। उनसे बात करें। प्रधानमंत्री, अब आपको नहीं पता है, मैं कह रहा हूँ आजकल प्रधानमंत्री, ये लोग बोल रहे थे सरपंच गांव के, इसलिए लगाया था मैंने। नहीं, आपको धन्यवाद, प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है। ठीक है। कुल मिला के प्रधानमंत्री की सड़क बताई जा रही है। हालांकि मेरे को भी जानकारी नहीं था, सरपंच साहब का जो बताया था कि PWD में आती है, लेकिन सर से बात की तो प्रधानमंत्री में हो सकता है। सभी हमारी बात कर, ठीक है सर। कुल मिला प्रधानमंत्री में सड़क आती है वालों का मेरे पास, चूंकि ये कन्यादान में मैं अभी तो प्रधानमंत्री वालों का नहीं, मैं उनसे सड़क सुधार होगी, चाहे वो किसी की भी हो। सड़क जनता के लिए बनाई गई है और जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है, तो सुधार तो होगी, चाहे ठेकेदार कराए, विभाग कराए। और सर जो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचारी हुई होगी, उसमें जो भी हुई होगी, जो जांच में निकल के आएगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई तो होगी। मैं ये कह रहा सर, मैं ये अगर आपका यहाँ राउंड लगा, मेरे को जानकारी मिली सीओ साहब आप आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना सीओ साहब से बात कर लें। आपको इतने गड्ढे दिखाई दिए नहीं दिए, तो इसीलिए आपसे अवगत कराने पूछता मैं ड्राइवर। मैं सुन लीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं, मैं पूछ रहा था कि ये सड़कें हैं, ये अभी तो फिर भी ठीक है, ये बरसात में निकलने लायक नहीं रहेगी, इसकी मरम्मत नहीं होगी, मैं खुद देखता है इस गाँव। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ से 3000 की आबादी है, कई लोग घटनाग्रस्त हो, हादसा हो चुका है वहाँ। अभी बताया गया है कि शादी में आए 2 लोग
गिर गए थे, वो गंभीर रूप से घायल हुए। सरपंच साहब है जानकारी आपको? तो ये बात हुए? तो ऐसी आपको यह घटना बात हुई। अवगत कराना चाहिए, आप प्रतिनिधि हैं सरपंच के, ये तो आपको सरपंच ये नहीं अवगत कराएंगे। हमारी बात हुई थी ठेकेदार साहब से, तब बीच में मिट्टी किससे हुई थी? ठेकेदार से। हाँ। जो उमेश भदौरिया एक मिनट समाधिया जी है। ये सड़क जितना मैं पूछूं उतना सर की बात बताओ। ये सड़क कितने साल पहले बनी है? अब ये तो हमें पता नहीं था। तो फिर आप एक मिनट, यहाँ क्या है, मैं बहुत ज्यादा वो हो जाता हूँ, केवल उसका 5 वर्ष का मेंटेनेंस होता है, उसका पीरियड निकल गया होगा तो विभाग करेगा। नहीं, अभी बीच में बरसात में करके गए हैं, गड्ढे वगैरह भरे हैं उन्होंने। तो विभाग भरा है कि आपको यहाँ आइडिया भरेगा कोई? ठेकेदार ने यार, खुद भरवाए हैं। ठेकेदार, तो आप कह रहे हो कि ये भी नहीं पता इस गांव के होते, ये नहीं पता है कि डामर रोड 2 साल 4 साल। आप सरपंच साहब हो यहाँ के? सरपंच हो? कौन है भैया? आप ही मान लो, आप लोग सरपंच हो यहाँ के, इतनी जानकारी होनी चाहिए ना, जो सर को नहीं बता पा रहे। आप कैसे प्रतिनिधि हो? वोट लगने भी जाते हो क्या? वोट लगने की जाते हो क्या जनता पे? आप जनता द्वारा वोट लगने नहीं जाते हो? ये 3000 की आबादी है, इतनी बड़ी समस्या है गांव में कि वहाँ कोई हादसा, कोई चला जाएगा, किसी का चिराग बुझ जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप जनप्रतिनिधि हैं, ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? 181 भी कंप्लेंट भी डलवाई थी, हमारी नागरिक होने के हमने खुद सभी कह रहे हैं, प्रतिनिधि होने की तो अलग वो भी जिम्मेदारी है। ठेकेदार एक पर्टिकुलर एक सरपंच की नहीं, गांव के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। गांव में गंभीर समस्या है, कोई हादसा आपका हो जाएगा, आप लोग की हादसे शिकार हो जाएंगे। कितनी शिकायत डली है? अब ये तो नहीं मालूम कितनी डली है शिकायत वगैरह, और शिकायत से आजकल कुछ नहीं होता। शिकायत से कार्रवाई हो रही है, सर कार्रवाई करवा रहे हैं। कार्रवाई होती है वो अभी सर वो करवा रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। हमारे गांव में 3 साल से लाइट नहीं थी। हमारे गांव में 3 साल से लाइट नहीं थी, उसकी शिकायतें काफी डली, तो उससे लाइट नहीं आई, लेकिन जब चुनाव आया तो लाइट ऑटोमेटिक आ गई। विधानसभा चुनाव भी आ गया ना, हाँ, लाइट आ गई। तो शिकायत से क्या होता है, लेकिन जब उनको लगेगा कि आज हम करें तो कर देंगे, ऑटोमेटिक कर देंगे, लेकिन उनका मन नहीं है तो नहीं कर पाएंगे वो। बिल्कुल सर, ये बात हो रही सर कल, क्योंकि जब तक उसके बारे में चर्चा नहीं होगी, जिम्मेदार को तो पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल चर्चा नहीं होगी तब तक पता नहीं पड़ेगा, शिकायत तो बतानी पड़ेगी अधिकारियों को, हकीकत क्या रहता है। यही साहब, ये अपने जीएम कौन है? पीएमएजीएसवाई के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबंधक होंगे ना भिंड के। हाँ, तो उनका नंबर चाहिए था मुझे अभी। अधिकारियों को नहीं पता कौन है। हाँ, या तो आपके पास हो तो लिखवा दे, तो आप डायरी में लिख लेते हैं। अभी 6 महीने बने हुए, पहले सरपंच भी बहुत बने हुए। हाँ, तो पता करके मेरे को ये बताया कि जीएम कौन है पीएमजीएसवाई के, या फिर वहाँ के सहायक प्रबंधक या किसी के जानते हो तो ये बताएं कि मुझे, तो उनसे बात कर लूंगा तो पता पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सहायक प्रबंधक होंगे ना, वो तो होंगे आपके परिचित के, वो तो सहायक एंट्री रैंक के ही होते हैं। तो है नंबर किसी का? अरे ये आज मैं यहाँ गया था बिरगुआ रानी, तो जिस रास्ते से आया था वहां पर ये पीएमजीएसवाई की सड़क बनी है, तो 2-3 जगह कट चुकी है। हाँ, तो वे यहाँ पर गांव की चर्चा करके मीडिया में आई थी, तो वो उसमें मैं यहाँ आए थे तो पूछे थे, यहाँ कोई बता नहीं रहे, बोले पीडब्ल्यूडी के। जब पीडब्ल्यूडी वालों को लगाए तो बोल रहे हैं पीएमजीएसवाई की है। हाँ, तो वो उनका नंबर देना, उनसे बात करना है, इसको तत्काल देखें और उसको जो भी उनको कार्रवाई करना है, जो उसका करना है, उसको ठीक कराना पड़ेगा, बात करनी है। ठीक है, अगर मैं पुराना हो जाऊंगा तो मैं सबके नंबर रखूंगा। तो ये सर, ये महाप्रबंधक थे ये तो हमारे यही है ना, तो पहले के हैं, तो आरईएस के हैं, तो ये विभाग से जुड़े रहते हैं, तो हो सकता है वो नंबर इसलिए। ठीक है सर, कितने दिन में तक सही हो जाएगी वैसे आप? ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूंगा कि क्या है उसका क्या है। सवाल ये हमारे जनपद सीओ साहब आए, हालांकि अभी नहीं ज्वाइनिंग है इनकी, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर होकर खूब में अभी होगी, कितने दिन में होगी ये मैं समय नहीं बता सकता हूँ जब तक मैं उससे, बाकी ठीक होगी। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तमाम हादसे भी हो चुके हैं। उम्मीद है कि गांव का एक ऐसा नया हादसा ना हो जाए कि फिर आप लोगों को यहाँ आके किसी ने बनाया हो, कुछ भी किया हो, ठीक होगी। मैं जो एक शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जनता के लिए बनी है, तो ठीक होगी, उसमें ना होने का सवाल ही नहीं। ये रानी ब्रह्मा पंचायत है। लगातार इस गांव में 3000 की आबादी वाले गांव में यहाँ से कनकूरा गांव तक लगभग 1 दर्जन से अधिक गड्ढे हैं। इन गड्ढों ऐसे हैं कि कटाव तक हो गया है। बरसात के मौसम में ये कटाव बढ़ते जाएंगे और निश्चित तौर पर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। यहाँ जनपद सीओ साहब की जानकारी लगी, तत्काल मौके पहुंचे। सवाल ये, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी को गड्ढा दिखाई नहीं देता। अब ये गड्ढा दिखाई देगा विधानसभा चुनाव में, जनता के यहाँ दरबार लगाएंगे। सवाल ये जनता के विकास के वादे करने वाले नेता कभी भी यहाँ विकास के नाम पर केवल ढोल पीटते हैं। विकास कितना हुआ आपके यहाँ के? विकास कतई नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। विकास हो रहा है आपके यहाँ? नहीं हो रहा कतई। कितना विकास हो रहा है आपके यहाँ? कतई ना है भाव, कतई। गड्ढे आपको दिखाई दिए थे? आपको
खुद खुद टूटी डरी है, गड्ढे का बनाया, टूटी डरी है रोड, मरे में लायक है। मरे में लायक है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। जिम्मेदारी बंद तो है लेकिन करो तो रहा है, जो है रहा तो जो आज हमने किया वो आप भी कर सकते थे। वो आपने करी है, वो आपको वो है।